दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं और हैदराबाद आए और चार मीनार नहीं आए तो फिर लगता है कि हैदराबाद आना अधूरा हो गया। क्योंकि हैदराबाद एक कदीमी इसकी तारीख़ है, इसका इतिहास है और जब भी आप आएँ हैदराबाद तो आपका मन खुद करता है कि चार मीनार पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ के बिल्डिंग्स दिखाते हैं और फिर यहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग देख के चले जाना, एंजॉय करना अच्छी बात होती है, लेकिन इसके जिस बिल्डिंग पे या जिस हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत ज़रूरी होती है। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमें गूगल से आसानी से मिल जाती है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इस चार मीनार के बारे में बताएंगे जो शायद आपको भी ना पता हो। उसके लिए मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा। इस्तकबाल है आपका मुस्तफ़ा, जो कि हमारे हैदराबाद के दोस्त हैं और पूरी दुनिया हम लोग साथ में गए हैं और बहुत सी इनके साथ हमारी यादें वाबस्ता है। लेकिन आज की याद कुछ स्पेशल है क्योंकि ये हैदराबाद के चार मीनार से जुड़ी है। क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं और आपका एक शौक़ है कि हिस्ट्री पर काम किया जाए, हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। ये आपके शहर की हिस्ट्री है, ये आपके स्टेट की हिस्ट्री है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे इस खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में, असल में इसकी तारीख़ क्या है। जैसा ये चार मीनार है, ये हैदराबाद की आन शान बान पहचान आइकॉन। और निज़ाम के दौर पर अगर आप नोट्स को देखें तो जो करेंसी देखेंगे, हर करेंसी पर चार मीनार का आइकॉन रहता था। और फिल वक्त अगर आप देखें तो तेलंगाना का जो सिंबल आइकॉन है वो है चार मीनार। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में ये है कि इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 180 फीट्स है और 4 फ्लोर पर डिपेंड है ये। और इसके जो टॉप फ्लोर पर मस्जिद है, जिसकी अगर आप क़िबला रुख देखें तो उसकी मेहराब भी नज़र आएगी। और अंदर वज़ूखाना है। और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट को ज़मीनी रास्ता भी था, सुरंग थी, और बीच में जब खुदाई हुई तो कुछ रास्ते भी मिले हैं, मगर क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन रास्ते क्योंकि क्लोज़ हो चुके हैं ज़मीन के, तो वो अभी पैसेज अवेलेबल नहीं है। मगर ये तारीख़ है इसकी, यहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको 4 कमान नज़र आएंगे, गुलजार हाउस दिखेगा, 4 कमान। चार कमान अगेन एक तारीख़ से मंसूब है, जिसमें एक कमान का नाम है मछली कमान, एक कमान का नाम है काली कमान, एक कमान का नाम है सहर बातिल की कमान। सहर बातिल की कमान, सहर बोलते हैं जादू को, बातिल कहते हैं झूठ को अरबी में। सहर बातिल की कमान पे एक पत्थर मंसूब किया गया था मीर मोमिन साहब हज़रत, जिसका मैंने जो आर्किटेक्ट है हैदराबाद के, उस पे ये था कि जो भी बादशाह के पास गलत नीयत से जाता है या फिर जादू की नीयत से या झूठ की नीयत से, वो जैसा पास होता था जादू का असर ख़त्म हो जाता था। और अगर उसके दिल में कुछ भी नीयत रही थी तो वो जाके बयान कर देता था मुझसे कि मैं आज ये नीयत से आया हूँ। तो ये ऐसी तारीख़ है हैदराबाद की। और चार मीनार तो मरकज़ है। ये जो शहर हैदराबाद की बुनियाद है, ये सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने रखी है। क्योंकि स्टार्ट में कुतुब शाही डेंसिटी थी किले गोलकुंडा में, फिर वहाँ से जो 5th और 6th कुतुब शाह थे, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो लोग हैदराबाद को एक्सटेंड किए और यहाँ पर आके शहर को आबाद किए। जब शहर को आबाद किए तो ये लोग आए यहाँ पर और हैदराबाद इधर रह रहे थे। अगर आप इधर से स्ट्रेट जाएंगे तो चारों तरफ महला थे बादशाही।
शाद बाशा इश्क खुशे हैदराबाद में उस वक्त ये हुआ था कि यहाँ पर प्लेग आ गया था। प्लेग की वजह से कई अमवात हो रहे थे। तो जो वज़ीर थे, कुतुब शाही वज़ीर थे, जिनका नाम था मीर मोमिन साहब अश्तराबादी, जो हैदराबाद के आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने ये कहा कि और एक मुज्तहिद भी है। ये लोग ईरान से आए थे, इन और इनके भाई मीर मोमिन साहब आज़ाद, मीर महमूद साहब आज़ाद, ये दो मुज्तहिदीन हैं जो कुतुब शाही टाइम पर यहाँ पर उनको हुक्म हुआ था इमाम की तरफ से, बशारा हुआ था कि हिंद में जाओ, हैदराबाद दक्कन जाओ। तो वो लोग यहाँ पर आए थे, तबरुकात के साथ आए थे वो लोग। तो वो लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो ये प्लेग का था। तो वो लोग जब कुतुब शाह उनसे डिस्कस किए तो उन्होंने ये सजेशन किए कि यहाँ पर आपको चाहिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताज़िया बिठाया जाए ताबूत की शक्ल में। तो अगर आप ये चार मीनार को अगर आप गौर से देखें तो ये आठवें इमाम के हरम की शबीह है, एक ताज़िया है। और आप अगर क़रीब से जाकर अंदर देखें तो इसमें 8 अलम मौजूद है, जिस पे अल्लाह मोहम्मद अली लिखा हुआ है। ये अभी भी गवाही दे रहा है कि ये जो बिल्डिंग है एक शिया मोमिन ने बनाई है, और इसका मकसद ये है कि आज़ादारी से, अलम का मतलब ये है कि आज़ादार मुहर्रम से यानी आज़ादारी से रिलेटेड, और ताज़िया जो आठवें इमाम की शबी से मंसूब है। तो वीवर्स, ये थी मुख्तसर सी जानकारी, लेकिन बहुत अहम जानकारी। ज़रूरी नहीं कि बात बहुत बड़ी की जाए तभी उसमें तारीख़ सिमटती है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा ने कूज़े में समंदर को भरने का काम किया है। और मुझे आकर और भी खुशी हो रही कि मैंने यहाँ पर आया। मैं तो पहले एक बस हैदराबाद का आइकन है चार मीनार, तो वहाँ पर आया था, लेकिन जो हिस्ट्री इस वक्त मुझे मालूम हुई तो ये यकीनन मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ, और मुझे भी लगता है वीवर्स आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो हम लोग किस पर बनाएं। जिस्म